जय श्री राम। लंका में रावण के पास निश्चय ही इस समय 10 खरब 4,60,000 राक्षसों की सेना है। सो हे लक्ष्मण, सुग्रीव उन राक्षसों को और विशेषकर उस पराक्रमी रावण को बिना सहायता के नहीं मार सकेंगे। कपिराज बाली इन बातों से परिचित थे, सो उन्हीं से मैंने ये सब बातें सुन रखी हैं। स्वयं इन सब बातों की जानकार मैं नहीं हूँ। आपकी सहायता के लिए कपिराज ने बहुत से वानर सेनापति बुलवाए हैं। उनको बुलाने के लिए प्रधान वानर भेजे हैं। यह उन महाबलवान वानरों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन सब के आए बिना श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए यह कपिराज बाहर नहीं निकलते। सुग्रीव ने जैसी व्यवस्था पहले से कर रखी है उसके अनुसार तो उन सब महाबली वानरों को आज ही यहाँ पहुँच जाना चाहिए। अतः आप अपना क्रोध शांत करें। क्रोध से तमतमाता हुआ आपका चेहरा और आपकी लाल लाल आंखें देख वानर राज की सब स्त्रियां घबरा रही हैं, क्योंकि बाली के वध को देख उनके मन में पहले ही से भय उत्पन्न हो गया है। जब तारा ने इस प्रकार के धर्मयुक्त वचन कहे तब लक्ष्मण जी ने अपना क्रोध शांत किया और सुग्रीव ने भी अपने भय को त्याग दिया। तब सुग्रीव ने महाबली लक्ष्मण को प्रसन्न करने के लिए विनीत भाव से कहा, हे लक्ष्मण, मैंने स्त्री यश और पुश्तैनी कपिराज्य जो कि मेरे हाथ से निकल गया था, श्री राम के अनुग्रह ही से पुनः प्राप्त किया है। हे राजकुमार, अनेक अद्भुत कर्मों के द्वारा विख्यात देव स्वरूप श्री राम जैसे उपकारी का किंचित मात्र भी बदला कौन चुका सकता है। श्री राम तो अपने ही पराक्रम से रावण को मारकर सीता को लाएंगे। मैं तो नाम मात्र का उनका सहायक रहूंगा। जिस वीर ने एक ही बाण में 7 साल वृक्षों को भेद कर पहाड़ और पृथ्वी को फोड़ डाला और जिनकी धनुष के रोदे की टंकार से पहाड़ों सहित पृथ्वी भी कांप उठती है, उसको किसी की सहायता की क्या आवश्यकता हो सकती है। हे नरश्रेष्ठ, जिस समय श्री राम रावण का वध करने को अग्रसर होंगे उस समय मैं भी उनके पीछे हो लूंगा। यदि विश्वास अथवा प्रेम के वशवर्ती हो इस दास से कोई अपराध हो गया हो तो उस अपराध को वे क्षमा करें। सुग्रीव ने जब इस प्रकार कहा तब लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए और प्रीतिपूर्वक उनसे बोले, हे कपिराज, मेरे भाई का मनोरथ सब प्रकार से पूरा होगा और विशेषकर उस दशा में जब तुम्हारे जैसे विनम्र तथा स्नेही युक्त उनके सहायक हैं। हे वानरों में उत्तम, मेरे ज्येष्ठ भ्राता को और तुमको छोड़ सामर्थ्य रखने वाला कौन सा ऐसा पुरुष होगा जो अपने दोषों को जानकर उन्हें अपने मुख से कहे, तुम पराक्रम और बल में श्री राम के समान हो। देवताओं की ओर से तुम हम लोगों को चिरकाल के लिए सहायक दिए गए हो। हे वीर, अब तुम मेरे साथ शीघ्र ही इस स्थान से चलकर सीता हरण से दुखी अपने मित्र श्री राम को धीरज बंधाओ और मैंने जो कठोर वचन तुमसे कहे इसके लिए मुझे क्षमा करना। लक्ष्मण के वचन सुन सुग्रीव एक और खड़े हुए अपने सचिव हनुमान जी से यह बोले, जो वानर महेंद्रांचल, हिमाचल, विंध्याचल, कैलाश शिखर और श्वेत शिखर वाले मंदराचल पर तथा जो वानर अंजन नामक पर्वत पर वनों में पर्वत की कंदराओं में अर्थात पृथ्वी मंडल पर जहाँ जहाँ वानर हो उन सब को समझा बुझाकर लालच दिखाकर जैसे बने वैसे ही शीघ्र यहाँ बुला लाओ। मैंने शीघ्रगामी जिन दूतों को पहले भेजा था उनसे अपना काम शीघ्रता पूर्वक पूरा कराने के लिए तुम फिर से और वानर भेजो। जो वानर 10 दिन के भीतर यहाँ न आएंगे वे राजा की आज्ञा की अवहेलना करने के अपराध में जान से मारे जाएंगे। सुग्रीव के वचन सुन हनुमान जी ने उसी क्षण पराक्रमी वानर सब दिशाओं में भेज दिए। उन वानरों ने समुद्र तटों, पर्वतों, वनों आदि स्थानों में रहने वाले वानरों को श्री राम के काम के लिए सुग्रीव की आज्ञा कह सुनाई। सुग्रीव की उस आज्ञा को सुनकर और सुग्रीव के भय से सब वानर सुग्रीव के पास जाने को निकल पड़े। अंजन पर्वत से महाबली 3 करोड़ वानर, अस्ताचल पर्वत से 10 करोड़ वानर, जिनके शरीर का रंग सुनहरा था, किष्किंधा की ओर
चल दिए। विंध्याचल पर रहने वाले वानर, जिनके शरीर का रंग अंगारे जैसा था, जो देखने में भयंकर थे, जिनकी संख्या 1000 करोड़ थी, वे भी तुरंत आ पहुंचे। कैलाश शिखर, हिमालय पर्वत आदि सभी स्थानों से हजारों करोड़ों वानर सुग्रीव के पास पहुंचे। जो वानर अन्य वानरों को शीघ्रतापूर्वक बुलाने को गए थे, उन वीर वानरों ने हिमालय पर्वत पर एक महावृक्ष देखा। उस रमणीक पर्वत पर पूर्व काल में सब देवताओं के मन को संतुष्ट करने वाला दिव्य मनोहर माहेश्वर यज्ञ हुआ था। वहां पर अन्न के रस से नाना प्रकार के फूल और फल पैदा हो गए थे। ये अमृत के समान स्वादिष्ट थे और जो कोई भी एक बार इनको खा लेता तो 1 मास तक उसे भूख ही नहीं लगती थी, अर्थात 1 मास तक उसका पेट भरा रहता था। फल फूल खाने वाले उन प्रधान वानरों ने वे सब दिव्य फल फूल और अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां भी ली जो वहां पर लगी हुई थीं। सुग्रीव को भेंट करने के लिए उन वानरों ने उस यज्ञ स्थान से सुगंधित फूल भी अपने साथ ले लिए। वे सभी श्रेष्ठ वानर पृथ्वी के सब वानरों को सुग्रीव की आज्ञा सुना बहुत शीघ्र अन्य वानरों से पहले ही किष्किंधा में लौट आए। उन्होंने वे सब जड़ी बूटियां, फल और फूल सुग्रीव को भेंट किए और यह कहा, हमने पृथ्वी के समस्त वानरों को आपका आदेश सुना दिया। वे सभी वानर आपकी आज्ञा को मान यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। उन वानरों की लाई हुई भेंट को स्वीकार कर और उनके काम की फुर्ती की प्रशंसा कर उनको विदा किया। तुरंत इसके बाद लक्ष्मण ने विनम्र भाव से सुग्रीव को प्रसन्न करते हुए कहा, हे सौम्य, यदि तुम पसंद करो तो हम लोग किष्किंधा के बाहर चलें। लक्ष्मण जी के ये वचन सुन सुग्रीव प्रसन्न होते हुए बोले, बहुत अच्छा, आइए चले, मैं तो आपका आज्ञा पालक हूँ। तब सुग्रीव ने यहाँ आओ कहकर उच्च स्वर से वानर श्रेष्ठ को बुलाया। बुलाने पर वानर तुरंत आ गए। फिर सुग्रीव ने उनको आज्ञा दी, हे वानरों, तुरंत जाकर मेरी पालकी ले आओ। यह सुनकर वानर तुरंत ही बड़ी सुंदर पालकी ले आए। सुग्रीव ने पालकी को देख लक्ष्मण से कहा कि आप इस पर शीघ्र सवार हों। यह कहकर उस सूर्य समान चमकती हुई सोने की पालकी पर, जिसको उठाने को बड़े बड़े वानर नियुक्त थे, सुग्रीव लक्ष्मण सहित सवार हो गए। सुग्रीव के ऊपर सफेद छत्र ताना गया, शंख और नगाड़े बज रहे थे। फिर सुग्रीव रनवास से निकले और उस समय उनकी पालकी को घेरे हुए सैकड़ों वानर हाथों में बहुत से बड़े पैने हथियार लिए चले जा रहे थे। इस प्रकार सिपाहियों से घिरे सुग्रीव वहां गए जहां पर श्री राम ठहरे हुए थे। वहां पहुंचकर सुग्रीव लक्ष्मण सहित पालकी से नीचे उतरे और श्री राम के सामने जाकर हाथ जोड़े खड़े हो गए। अपने राजा को हाथ जोड़े खड़े देखकर अन्य वानर भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुग्रीव की इतनी बड़ी सेना को देखकर श्री राम ने बड़े प्रेम और सम्मान के साथ सुग्रीव को छाती से लगा लिया। फिर उन्होंने सुग्रीव से बैठने को कहा। बैठने पर उन्होंने सुग्रीव से कहा, हे कपिश्रेष्ठ, जो राजा अपने समय को बांटकर धर्म, अर्थ और काम संबंधी कार्य किया करता है, वही राजा राज्य करने योग्य होता है और धर्मात्मा कहलाता है। अब कार्य करने का समय आ गया है, अतः आप अपने वानर मंत्रियों से सलाह करो। श्री राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनसे कहा, हे मित्र, आप ही की कृपा से मुझे हाथ से निकली हुई यह राजलक्ष्मी, कीर्ति और पुस्तैनी कपिराज्य पुनः मिला है। हे श्री राम, संपूर्ण पृथ्वी के समस्त बलवान और वीर वानर एकत्रित हुए हैं। ये रीछ वानर बड़े वीर, डरावने रूप वाले और निर्जन स्थान, वन और दुर्गम स्थानों का भेद जानने वाले हैं। हे राघव, ये सब के सब वानर कोई देवताओं की और कोई गंधर्व की संतानें हैं, इसलिए जब जैसा चाहें तब वैसा रूप धारण कर सकते हैं। हे राजन, ये सब सीता जी की खोज में जाएंगे और राक्षसों से युद्ध कर रावण को परिवार सहित मारकर जानकी जी को आपके निकट ले आएंगे। सुग्रीव ने जब श्री राम से इस प्रकार कहा, तब श्री राम ने सुग्रीव को अपनी छाती से लगा लिया। फिर सुग्रीव से कहने लगे, मुझे विश्वास है कि तुम्हारी सहायता से तो मैं समस्त शत्रुओं को परास्त कर दूंगा। तुम मेरे हितैषी मित्र हो।
रावण अपना नाश करवाने के लिए ही सीता जी को हर कर ले गया है। इतने में ही ऐसी धूल उड़ी कि सूर्य ढक गए और अंधकार छा गया। देखते ही देखते पहाड़ जैसे विशाल शरीरधारी अनगिनत वानरों से पृथ्वी ढक गई। इनमें से कितने ही सूर्य की तरह लाल रंग के, कितने ही चंद्रमा की तरह सफेद रंग के और कितने ही कमल केसर के रंग के थे। 10,000 करोड़ वानरों को साथ लिए हुए शतवली नामक वीर वानर दिखाई पड़ा। तारा और रूमा के पिता भी हजारों करोड़ों वानरों के साथ उपस्थित हुए। सूर्य की तरह लाल लाल मुख वाले बुद्धिमान और सब वानरों में श्रेष्ठ हनुमान के पिता केसरी नामक वानर अनगिनत वानर सेना लिए हुए आते दिखाई दिए। तुरंत ही गौ जैसी पूंछ वाले वानरों के साथ महाराज गवाक्ष नामक वानर 1,000 करोड़ वानरों को साथ लिए हुए वहां आए। रीछों के राजा ध्रुव और जामवान नामक रीछ अपने साथ करोड़ों की संख्या में रीछ लाए और अनेक वानर सेनापति जैसे नील, गवय, मैंद और द्विद आदि भी अपने साथ करोड़ों वानरों के साथ आए। आए हुए सब वानरों का सुग्रीव ने हाथ जोड़कर निवेदन किया। फिर वानर सेनापतियों से कहा, हे समस्त वानरेंद्रों, पर्वतों, झरनों और वनों में जहाँ जिसको सुविधा हो वहाँ सब सैनिक वानरों को ठहरा दो। फिर तुम में जो सेना की पद्धति को जानते हो वे सैनिकों को गिन डालें। फिर सुग्रीव ने श्री राम से कहा, हे राघव, ये सभी वानर बड़े पराक्रमी और बलवान हैं। ये सब युद्ध विद्या में प्रसिद्ध हैं और कभी थकने वाले नहीं हैं। ये असंख्य वानर आपके दास हैं। ये सब अपने बड़ों की आज्ञा मानने वाले और उनके हित में तत्पर रहने वाले हैं। ये आपकी इच्छानुसार आपका काम कर सकते हैं। अतः अब आप जैसा चाहें वैसे ही इन्हें आज्ञा दें। सुग्रीव के ये वचन सुनकर श्री राम ने उन्हें गले से लगा लिया। फिर सुग्रीव से यह वचन बोले, पहले तो यह जानना है कि जानकी जीवित हैं अथवा नहीं। फिर उस देश का पता लगाना है जहाँ रावण रहता है। जब जानकी जी के जीवित रहने और रावण के निवास स्थान का पता चल जाएगा, तब उस समय वहां पहुंचकर तुम्हारी सलाह से समय अनुसार उचित कार्य किया जाएगा। हे वानर नरेश, मैं या लक्ष्मण इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते। तुम ही इस कार्य को कराने वाले हो। अतः तुम ही इस बारे में निश्चित रूप से समझ बूझकर इनको आज्ञा दो। जब श्री राम ने सुग्रीव से इस प्रकार कहा, तब सुग्रीव ने श्री राम और लक्ष्मण जी के आगे विनत नामक सेनापति, जो पर्वत के आकार का था और मेघ की तरह गरज रहा था, से कहा, हे यूथपति, चंद्र सूर्य की तरह वर्ण वाले वानरों को, जो देश काल और नीति को जानने तथा उचित और अनुचित कार्यों के विषयों में निश्चय करने की योग्यता रखने वाले एवं बलवान 1,00,000 वानरों को साथ ले तुम पूर्व दिशा को जाओ और वहां पर पर्वतों, वनों और नदियों के आसपास सीता जी का और रावण के निवास स्थान का पता लगाओ। समुद्र के बीच जो टापू है उनके पहाड़ों और नगरों में भी ढूंढना। 7 राज्यों से सुशोभित यवद्वीप में जाना। इस द्वीप में सोने की खाने होने से लोग इसे सोने चांदी का द्वीप भी कहते हैं। और पर्वत नदियां पार कर तुमको लाल जल का लोहित नामक भयंकर समुद्र मिलेगा। वहां जाने पर तुम्हें एक बड़ा सेमर का पेड़ दिखाई देगा। वहीं पर रत्नों से जड़ा गरुड़ का घर बना हुआ है। वह घर विश्वकर्मा ने बनाया है। और आगे जाने पर जालोद नामक सागर मिलेगा। इस सागर में और्व नामक ब्रह्म ऋषि के क्रोध से उत्पन्न विशाल हयमुख नामक तेज उत्पन्न हुआ है। उसका तेज इतना अद्भुत है कि समस्त प्राणी उसमें भात की तरह उबलते हैं। इस प्रकार सुग्रीव ने और भी पर्वत, सागर और नदियों के आसपास सीता जी को खोजने को कहा और कहा कि 1 महीने के भीतर ही लौट आना। ऐसा कहकर फिर सुग्रीव ने परीक्षित वानरों, अग्निपुत्र, नील, हनुमान और ब्रह्मा के पुत्र महाबली, जामवान, गज, गवाक्ष आदि वानरों को दक्षिण में जाने को कहा। सुग्रीव ने उस दिशा में जो जो देश दुर्गम थे उनका वृतांत उन वानरों के नेताओं को बतलाया कि तुमको सहस्त्र शिखर वाला और विविध वृक्षों से युक्त विंध्याचल पर्वत मिलेगा। फिर बड़े बड़े सर्पों से भरी
गोदावरी नदी मिलेगी। फिर तुम लोगों को मेखल, उत्कल, विदर्भ, कौशिक आदि देश मिलेंगे। इन देशों में भी खोजना। तुम लोग दंडक वन के समस्त पहाड़ों, नदियों में खोजना। आगे जाने पर तुम्हें मलय पर्वत के शिखर पर आसीन ऋषि श्रेष्ठ अगस्त्य जी मिलेंगे। जब वे प्रसन्न हो तुमको विदा करेंगे, तब वहां से चलकर घड़ियालों से भरी ताम्रपर्णी महानदी के पार जाना। इस नदी के तट और इसके टापू चंदन के पेड़ों से ढके हैं। यह नदी समुद्र में जाकर मिलती है। फिर तुम लोगों को सोने का और दिव्य मोतियों से जड़ा पांडव वंशियों का फाटक दिखाई पड़ेगा। फिर तुम्हें समुद्र मिलेगा। उस समुद्र को पार करने के लिए अपनी सामर्थ्य का विचार कर उसके पार होना, क्योंकि वहां पर अगस्त्य मुनि ने समुद्र के भीतर महेंद्रांचल पर्वत को खड़ा कर दिया है। उस पर्वत पर देव, ऋषि, अप्सराएं आदि रहते हैं। प्रत्येक पर्व पर इंद्र समुद्र स्नान करने को इस पर्वत पर आया करते हैं। दक्षिणी समुद्र के बीच में अंगारिका नाम की प्रसिद्ध राक्षसी है, जो आकाश में विचरण करने वाले प्राणियों की छाया को देखकर ही पकड़कर खा जाती है। मेरे बतलाए इन स्थानों पर भी भली भांति जानकी जी को खोजना। आगे चलने पर कुंजर नामक पर्वत मिलेगा। इसी पर्वत पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ अगस्त्य मुनि का एक भवन है, जो 1 योजन लंबा और 10 योजन ऊंचा है। यह भवन सोने का है और रत्नों से जड़ा है। वहीं पर सर्पों की भोगवती नाम की पुरी है। यह पुरी चारों ओर से बड़े बड़े विषैले दांतों वाले सर्पों से घिरी है। यहीं पर सर्पों के राजा वासुकी रहा करते हैं। तुम वहां जाकर उस भोगवती में भी सीता जी को ढूंढना। इस देश के आगे तुम्हें बैल के आकार का ऋषभ नामक पर्वत दिखाई पड़ेगा। इस पर्वत पर गोरोचन और तमाल की पत्तियों के रंग जैसा और अग्नि के समान रंग का चंदन पैदा होता है। उस चंदन को कभी मत छूना, क्योंकि रोहित नामक भयंकर गंधर्व उस वन की रक्षा किया करते हैं। इसके आगे पृथ्वी का अंत है। यहाँ पर वे लोग जिन्होंने अपने पुण्य बल से स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है वास करते हैं। इसके आगे पितृलोक है, जहाँ मनुष्य लोग नहीं जा सकते। वहीं पर अंधकार से ढके यमराज की राजधानी संयमनीपुरी है। वहां पर तुम क्षण मात्र भी नहीं ठहर सकते। इसके आगे कोई मनुष्य आदि नहीं जा सकता। इनके अतिरिक्त तुम्हें और कोई स्थान दिखाई दे तो वहां भी ढूंढना। 1 मास के भीतर जो भी मुझे सीता जी को देखने की बात आकर कहेगा, वह मेरे समान वैभव पाकर सभी सुखों का उपभोग करेगा और उससे बढ़कर मेरा प्राण प्रिय दूसरा कोई न होगा। वह यदि कितना भी अपराध करे, मैं उसे अपना बंधु ही मानूंगा। फिर सुग्रीव ने सुषेण नामक सेनापति से, जो कि तारा के पिता और बाली के ससुर थे तथा बड़े भयंकर विक्रमशाली थे, से हाथ जोड़कर और प्रणाम कर तथा महर्षि मारीच के पुत्र अर्चिष्मान नामक महावानर से, जो कि महेंद्रांचल पर्वत की तरह लंबा चौड़ा था और तेज चलने में गरुड़ के समान था, से कहा कि तुम लोग सुषेण को अपना नेता बनाकर 2 लाख वानरों के साथ पश्चिम दिशा में सीता जी को खोजो। तुम लोग सौराष्ट्र, वाल्हीक, चंद्रचित्र आदि देशों, पुराने जनपदों में, नाग केसर के जंगलों में, मौलसिरी और केवड़े आदि के जंगलों में सीता जी को खोजो। पश्चिम दिशा को देखने के बाद पश्चिमी समुद्र तट पर आकर ढूंढना, जहाँ पर सिंधु नदी और बड़े समुद्र का संगम होता है। वहाँ पर एक पहाड़ है, उसका नाम हेमगिरी है और उस पर 100 शिखर हैं। उस पर एक बड़ा वृक्ष है, उसके रमणीक शिखर पर पंखों वाले सिंह हैं, जो तिमी मछली जैसी बड़ी और बड़े भारी जल जीवों और हाथियों को उठाकर अपने घोंसलों में ले जाते हैं। इस पर्वत के चारों ओर जल है। इसी समुद्र में पारिमात्र नामक पहाड़ की 10 योजन लंबी चोटी है। उस चोटी पर 24 करोड़ बड़े बलवान गंधर्व रहा करते हैं। यद्यपि तुम लोग बड़े पराक्रमी हो, फिर भी उनके पास मत जाना। वहाँ के फल भी मत लेना। उन फलों की रक्षा वहाँ के गंधर्व करते हैं, जो बड़े ही पराक्रमी हैं। इस प्रकार पश्चिम दिशा के पहाड़ों, नदियों, वनों, देशों आदि में सीता जी और रावण को भली भांति खोजना
और 1 माह के भीतर ही लौटकर मुझे सूचित करना। तुरंत ही शतवली नामक वानर श्रेष्ठ की ओर देखकर सुग्रीव ने कहा कि तुम अपने मेल के 1,00,000 वानरों को साथ ले तथा अपने समस्त यमसुत मंत्रियों सहित उत्तर दिशा की यात्रा करो और सीता जी का पता लगाओ। अतः तुम लोग अपनी बुद्धि और पराक्रम से जैसे बने वैसे जिन जिन दुर्गम स्थानों, नदियों और पर्वतों को मैं बताऊं, वहां वहां जाकर जानकी जी का पता करो। उत्तर दिशा में मेच, पुलिंद, शूरसेन, प्रस्थल, काम्बोज आदि स्थानों व पर्वतों पर देखना। सुदर्शन और देव सखा पर्वतों पर भी देखना। देव सखा पर्वत को लांघने के बाद तुमको 100 योजन लंबा चौड़ा जनशून्य एक मैदान मिलेगा। इसमें ना तो कोई पर्वत है, ना नदी है, ना वृक्ष और ना ही कोई जीव जंतु ही है। इस मैदान को शीघ्रता पूर्वक पार करना। तुरंत ही तुमको सफेद रंग का कैलाश नाम का पर्वत मिलेगा। उस कैलाश पर्वत पर सोने से बना विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कुबेर का सुंदर भवन दिखलाई पड़ेगा। वहां पर एक पुष्करणी भी है जिसमें बहुत से कमल खिले हैं। वहां हंस अप्सराएं रहा करते हैं। उस पर्वत पर भी ढूंढना। इस प्रकार तुम उत्तर दिशा के कोने कोने में सीता जी को ढूंढना। सुग्रीव ने हनुमान से कुछ विशेष बातें कहीं, क्योंकि उनको विश्वास था कि यह कार्य हनुमान जी द्वारा ही सिद्ध होगा। सुग्रीव ने कहा, हे वानर श्रेष्ठ, मैं जानता हूं कि तुम भूमि में, अंतरिक्ष में, आकाश में, स्वर्ग में, जल में अर्थात सभी जगह तुम बेरोक जा सकते हो। तुम असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता आदि समस्त लोगों को जानते हो। हे वीर, गति, वेग, तेज और फुर्ती में तुम अपने पिता पवन देव के समान हो। हे हनुमान, तुम में बल, बुद्धि, विक्रम, देश और काल का ज्ञान तथा नीति का विचार पूर्ण रूप से है। तब श्री राम भी हनुमान जी के गुणों का मन ही मन विचार करने लगे। फिर श्री राम ने भी विचार किया कि हनुमान जी द्वारा ही सीता जी को खोजने का कार्य पूरा होगा। यह सोचकर श्री राम ने तुरंत ही हनुमान जी को अपने नाम के अक्षर से चिन्हित अंगूठी सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए दी और कहा कि हे कपिश्रेष्ठ, इस अंगूठी को देखकर जनक नंदिनी जान जाएंगी कि तुम मेरे पास से आए हो और तुम पर विश्वास कर तुमसे मिलेंगी। तब हनुमान जी उस अंगूठी को माथे पर चढ़ा और हाथ जोड़कर श्री राम के चरणों में प्रणाम कर चल दिए। फिर सुग्रीव ने सभी वानरों को एक साथ बुलाकर कहा, देखो, मैंने जैसा बतलाया है वैसे ही सीता और रावण को ढूंढना। फिर शतवली नामक यूथपति अपनी वानरी सेना के साथ उत्तर दिशा की ओर, विनत नामक यूथपति अपनी सेना के साथ पूर्व दिशा की ओर, वानरों के मुखिया सुषेण पश्चिम दिशा की ओर गए और हनुमान जी भी तार, अंगद आदि को साथ ले दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सभी वानरगण यह कहकर कि हम सीता जी को लाएंगे, हम रावण का वध करेंगे, उच्च स्वर से गरजते हुए चले जा रहे थे। जब वानर सेनापति लोग चले गए तब श्री राम ने सुग्रीव से पूछा कि यह तो बताओ, तुमको समस्त भूमंडल के विषय में कैसे पता है